नमस्कार दोस्तों। नहीं आते लौट कर बचपन के बगुले दिन, नहीं आते लौट कर बचपन के बगुले दिन, नहीं आती थी नींद भरी दोपहरिया में, खिसक जाते थे कमरे से माँ के नींद में जाते ही, खिसक जाते थे कमरे से माँ के नींद में जाते ही, दोपहर भर खेलते थे लूडो, सांप सीढ़ी, कैरम, नई नवेली चाची के साथ। जी दोस्तों, बचपन के दिन सबके अलग अलग होते हैं। आप सभी का बचपन अलग अलग बीता होगा। तो दोस्तों, पुस्तक शब्द समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। लाई हूँ नई पुस्तक लघु कविता की, जिसका नाम है जब याद गांव की आती है। इसमें भी सभी बचपन की यादें कैद हैं। लघु कविता संग्रह के रचिता हैं डॉक्टर जय भगवान सिंगला जी, आप देख सकते हैं। तो मित्रों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपके साथ बात करूंगी, चर्चा करूंगी। सबसे पहले बता देती हूँ, पुस्तक पेपर बैक में 2023 में प्रकाशित हुई है। आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से आई है। मूल्य मात्र 200 रुपये और पृष्ठ 120। जब याद गांव की आती है लघु कविता संग्रह है। और मैं पहले परिचय देना चाहूँगी जय भगवान जी के बारे में। गांव फरल, जिला कैथल में जन्मे हैं, कुरुक्षेत्र निवासी हैं ये। इन्होंने MA LLB PhD किया है। सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत। संस्था प्रेरणा कुरुक्षेत्र में जो है उसके संस्थापक हैं। 24 से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। इनको ढेर सारे सम्मान मिल चुके हैं। सम्मानित साहित्यकार हैं। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है गांव के समय के स्कूल के सहपाठियों को। तो मित्रों, मैं आगे बात करती हूँ कि फ्लैप पर किसने लिखा है। फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर विजय दत्त शर्मा जी, पूर्व निदेशक, हरियाणा ग्रंथ अकादमी। ये लिखते हैं कि जब याद गांव की आती है शीर्षक ही अतीत के ग्राम्य जीवन की अविस्मरणीय विशेषताओं की ओर संकेत करता दिखाई देता है। इस संग्रह के कवि डॉक्टर जय भगवान सिंगला का अंग अंग और क्षण क्षण उसके ग्रामीण जीवन का साक्ष्य है। श्री सिंगला का संपन्न परिवार में जन्म, आध्यात्मिक गांव का बचपन, प्रकृति एवं परिवेश से अनन्य जुड़ाव, छोटी छोटी परंतु सार्थक घटनाओं को उल्लेखनीय बना देना जैसे गुणों से संपन्न है। और उसके बाद देखते हैं, बैक फ्लैप पर लिखा है डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी हैं, साहित्यालोचक, अध्यक्ष हैं, निर्मला स्मृति साहित्यिक समिति चरखी दादरी के। ये लिखते हैं कि साहित्य लेखन, व्यक्तिगत अनुभव, विस्तृत जानकारी, प्रतिभा, भाषा ज्ञान व लेखन शैली में निपुणता के बिना संभव नहीं। प्रस्तुत पुस्तक कवि व लेखक डॉक्टर जय भगवान सिंगला कृत लघु कविता जब गांव की याद आती है इस तथ्य को पुष्ट करने में समर्थ है। उस समय आज की तरह जीवन में बदलाव द्रुत गति से नहीं होता था। हरियाणा में लोक जीवन और संस्कृति में बदलाव को प्रकृत पुस्तक के माध्यम से देखा जा सकता है, ऐसा लिखा है इन्होंने। और अब मैं बात करती हूँ कि प्रकाशकीय में सुनीता आनंद जी ने क्या कहा। इन्होंने कहा है कि इस प्रकाशन से प्रकाशित इनकी सभी कृतियों को पाठकों एवं अध्येताओं की प्रशंसा मिली है। इनके पूर्व प्रकाशित लघु कविता संग्रहों की तरह से प्रस्तुत लघु कविता संग्रह की लघु कविताओं में भी इनका परिवेश जन्य अनुभव बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे सरल शब्दों में चित्रित हुआ है। जितना सीधा, सरल एवं उन्मुक्त व्यवहार डॉक्टर सिंगला जी का है, उतनी ही सरल इनकी लघु कविताएं हैं। आत्मकथ्य में सिंगला जी बताते हैं कि ये कहते हैं, हमारा परिवार पावन पवित्र गांव फरल से संबंध रखता है, जहाँ हजारों ऋषियों मुनियों ने सदियों तक तपस्या कर इसे धर्म स्थान का दर्जा दिलवाया। पुरातन काल में इसे फलक वन कहा जाता था। फल्गु ऋषि ने यहाँ वर्षों तक तपस्या की और जन कल्याण हेतु गयासुर राक्षस को शास्त्रार्थ में पराजित कर जनता को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलवाई। आगे लिखते हैं कि मैंने अपना बचपन अपने गांव में गुजारा है। मैं गांव में 6ठी तक पढ़ने के बाद अपने परिवार के साथ कुरुक्षेत्र आ गया था, लेकिन मुझे आज भी गांव की हर बात याद है और मेरा वहां बार बार जाने को दिल करता है।
बचपन की मधुर स्मृतियों को लेकर ही मैंने लघु कविताओं के रूप में इस पुस्तक की रचना की है, ऐसा जय भगवान जी ने कहा है। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो मित्रों, मुक्त छंद में 10 पंक्तियों से सजी इनकी 103 लघु कविताएं इसमें संलग्न हैं। गांव फरल जो कैथल में है उसके बारे में कविताएं हैं। वह प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या विशेषता है उस गांव की, और इनका बचपन में कैसा जीवन बीता वहाँ, ये सब बताया है। ग्राम्य जीवन की यादें हैं इनमें। गांव के रीति रिवाज, अध्यात्म, प्रकृति, त्योहार, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन की झलक सब आपको दिखाई देगी इसमें। संबंधों की आत्मीयता है, संयुक्त परिवार का प्रेम है, लोक जीवन है, परंपराएं, मान्यताएं और अंधविश्वास भी बताया इन्होंने। और इन्होंने हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है, इन्होंने तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक किया है, लोक शब्द भी हैं। और ये कविताएं पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि हम इनके साथ साथ इनके गांव की यात्रा कर रहे हैं और इनका जीवन जी रहे हैं। इन्होंने बिंबों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। भाषा बड़ी प्राकृतिक, नैसर्गिक है, सरल शब्द है। जैसे भोले भाले ग्रामीण होते हैं, ऐसी इनकी भोली भाली कविताएं हैं। अब मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या इन्होंने विषय ली हैं। सोमवती अमावस्या, फल्गु तीरथ, दिवाली पर घी, पूरा, दूध, मलाई, लड्डू, जलेबी खाते थे। हुक्का लोग पीते थे, बड़े लोग लस्सी पीते थे। स्कूल मास्टर मारते थे और खूब पढ़ाते थे। बैल के बारे में बताया। विवाह पर रथ मझोली सजाते थे, ये बताया। धोती कुर्ता, खेड़ा महाराज का मंदिर, तख्ती सलेट, सिद्ध बाबा, फल्गु नदी में स्नान, और न बेंच न टाट था स्कूलों में। घर से बोरी लेकर जाते थे और मेले लगते थे, खेल खिलौने खेलते थे, पीपनी, बाजा, सीटी, फिरकी, ये सब बताया। बेटी का ब्याह कैसे होता था, नई बहू कैसे आती थी, सास बहू के क्या रिश्ते थे, गाय माता का स्थान क्या था, क्रोशिये जब बुनते थे उनके कैसे बुनते थे वो। कुल देवी, हथीरा देवी के दर्शन बताए हैं। रहट के बारे में, इमली का पेड़, ये सब कुछ बताया। और शादी में छन्न बोलते थे, सेहरा पढ़ते थे, सांग चलते थे। देखिए आप, ये सब आप समझ गए होंगे। हरियाणा का पूरा ही इन्होंने एक चित्र खींच दिया। बस कुछ एक दो गलतियां बता देती हूँ कि पृष्ठ 26 पर है, 27 पर अंतर्धान लिखना था, इन्होंने अंतर्ध्यान लिखा है, गलत है। और कविता नंबर 2 और कविता 23 ये दोनों एक ही विषय को लेकर लिखी गई हैं। गयासुर राक्षस, फल्गु ऋषि ने तप, ये दोनों मुझे समान सी लगी। और एक पृष्ठ 39 पर सन्यासी, स के ऊपर बिंदी नहीं लगाई, वो लगानी थी। तो बस एक छुटपुट गलतियां हैं इसमें। और अब मैं आपको कविताएं पढ़कर जरूर सुनाना चाहूँगी। कि पहली देखिए, मेरा गांव फरल, एक पावन पवित्र गांव, चर्चा जिसकी पुराणों में, हजारों ऋषि मुनियों ने वहां तपस्या की, इसलिए बन गया वो मोक्ष धाम। जिसका हो जाता देहांत यहाँ सीधा स्वर्ग हो जाता, इसलिए मोक्ष भूमि कहलाता है। श्राद्धों में आती सोमवती अमावस्या को फल्गु तीरथ, गया तीरथ बन जाता। श्रद्धा से पितरों का तर्पण कर परिवार सुखी हो जाता, परिवार सुखी हो जाता। तो मित्रों देखो, आपने इन्होंने महत्व बताया है। गांव फरल क्यों इतना चर्चित प्रसिद्ध है, क्योंकि ये मोक्ष धाम कहलाता है, इसका महत्व है अपना। और एक और कविता मैं पढ़कर सुनाऊंगी कि दिल में किसी के पाप नहीं था। ये तो सबके साथ है। ज़माना का आप देखिए कितना बदल गया ज़माना। तो इन्होंने अंतर बताया है कि उस समय और आज के समय में कैसा अंतर आ गया। कि दिल में किसी के पाप नहीं था, जुबान के कड़वे, मन के सच्चे, धोखाधड़ी का नाम नहीं था। बड़ों की सब इज्जत करते, बच्चों से सब प्यार थे करते, बहू बेटी की कदर बहुत थी, देवर भाभी के मजाक थे चलते, बुरा नहीं मानता था कोई, सब मजाक एक दूसरे से करते, सुनने वाले सब हंसते रहते, सुनने वाले सब हंसते रहते। तो दोस्तों मुझे लगता है हम तो आज कल लोग सभी हंसना ही भूल गए हैं। मजाक कोई करता है तो कोई सहता नहीं, कोई सहता है तो दूसरा आगे उसको कटाक्ष के तरीके से लेता है या बुरा मान जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सकारात्मक थी सोच सभी की। दोस्तों ये देखिए, आप स्वयं ही अंतर जानेंगे कि सकारात्मक थी सोच सभी की, नहीं नकारात्मक थी सोच किसी की। किसी के साथ अगर बुरा हो जाता, कहते इसमें भी है कोई भलाई,
सुनकर अगला चुप हो जाता। राम ही करता सब राम की माया, नहीं यहाँ कोई कुछ लेकर आया, सबने खाली हाथ है जाना, नुकसान का क्या गम मनाना, नुकसान का क्या गम मनाना, ऐसा सुंदर था वो जमाना, ऐसा सुंदर था वो जमाना। मित्रों, हम भी सोचते हैं कि काश वही ज़माना वापस लौट आए, क्योंकि सच में सोच किसी की भी नकारात्मक नहीं थी, सब मिलजुल कर रहते थे। तो और आजकल तो बहुत ही समय बदल चुका है। एक और देखिएगा, भाई से प्यार कम, ये देखिएगा आजकल के इन्होंने अंतर स्वतः बताया है कि आज वास्तविकता कम दिखावा ज़्यादा है। आज वास्तविकता कम दिखावा ज़्यादा है, नेकी कम नेकी का शोर ज़्यादा है, त्याग के भाव कम हैं, शोषण के भाव ज़्यादा हैं, प्रभु का सिमरन कम है, लाउड स्पीकर का शोर ज़्यादा है, भाई से प्यार कम, भाई से प्यार कम, साधु साले से ज़्यादा है, साधु साले से ज़्यादा है। और एक और है कि एक कमाता सब खाते थे, था संयुक्त परिवार का चलन उस समय, बड़े बड़े होते थे परिवार उस समय, 3-4 चाचे, 3-4 ताऊ, बुआ भतीजे, दादा दादी, जितना बड़ा परिवार था होता उतना अधिक रोब था होता, कोई खेती कोई चौधर करता, कोई पशुओं की सेवा करता, एक कमाता सब खाते थे, मेहमान को देख खुश हो जाते थे, मेहमान को देख सभी खुश हो जाते थे। कविताएं बहुत अच्छी हैं। और बस अब मैं आखिरी पढ़ देती हूँ कि नहीं भूलता वो दिन, नहीं भूलता वो दिन, जब गांव को छोड़ मैंने कुरुक्षेत्र की ओर मुंह किया था। ताऊ प्यारे लाल, कंठू बामन, पंडित शिव कुमार व कई दोस्त गांव के बाहर तक छोड़ने आए थे, गांव के बाहर तक छोड़ने आए थे कि ताई चाचियों ने सिर पर रखकर हाथ, ताई चाचियों ने सिर पर रख कर हाथ दिए थे ढेरों आशीर्वाद, दिए थे ढेरों आशीर्वाद। जब भी वो दिन याद है आता, बस मेरी आंखों से पानी टपक जाता, पानी टपक जाता, पानी टपक जाता। तो दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि हम अपने बचपन को कितना याद करते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।